साथियों, लेबर मैनेजमेंट आज के समय पे किसी भी फार्म पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कई लोग ये चैलेंज फेस कर रहे हैं कि किस तरह से लेबर को मैनेज करें। पहली बात तो कई लोगों ने का ये बोलना है कि लेबर ही नहीं मिलती, स्किल लेबर मिलना मुश्किल है। ऊपर से जब आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो नेचुरल फार्मिंग में तो एक और चैलेंज ये आता है कि उनको नेचुरल फार्मिंग के बारे में आइडिया नहीं है, और जब आप उनको नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताते हैं और वो शुरू से केमिकल फार्मिंग देखते हुए आ रहे हैं, तो उनको इस बात के लिए कन्विंस करना कि बिना केमिकल के, बिना रसायन के भी खेती हो सकती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको देखिए, ये आप तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर अगर खुद कन्विक्शन है, अगर आप खुद कन्विंस है। पहले तो वो कन्विक्शन, वो एक आत्मविश्वास आपको अपने खुद के अंदर हमको लाना पड़ेगा कि जी हाँ, प्राकृतिक खेती एक कारगर तकनीक है, एक सक्सेसफुल टेक्निक है, और नेचुरल फार्मिंग में आप जब अगर आप सही तरीके से उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जब आपके मन में ये कन्विक्शन आ जाएगा, जब आपके मन में ये एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि जी हाँ, प्राकृतिक खेती से अच्छे से आप खेती कर सकते हैं, तो अपने आप वो जो एक पॉजिटिव थॉट्स है वो आप अपनी टीम तक भी पहुंचा सकते हैं। लेबर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक जो मैंने जो चैलेंज फेस किया वो है स्किल लेबर का। और एक और चैलेंज जो मैंने फेस किया है कि आपको एक स्किल सेट, होता क्या है कि आप किसी एक लेबर को ट्रेन करते हैं, वो कुछ समय बाद छोड़कर चला जाता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप खेती कर रहे हैं, जो नए फार्मर्स हैं, जो अभी खेती शुरू करना चाहते हैं, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कम से कम 3 से 4 आपके पास परमानेंट लेबर आपके खेत पर होनी चाहिए, जो आपके यहाँ मंथली सैलरी पर काम करे, डेली वेजेस यानी दैनिक भत्ते पर काम ना करे, मंथली सैलरी पर आप उनसे काम कराइए। और उनको एक परिवार की तरह आप देखें, उनको ऐसा ना देखें कि वो लेबर हैं, आप उनको एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह रखें। क्योंकि आज के समय में मेरा ये मानना है कि हर किसी को प्यार की ज़रूरत है। आप अगर उसको प्यार से काम नहीं कराएंगे, आपने अगर कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैशेस अगर होंगे, तो कभी आप उनसे अच्छे से काम नहीं करा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हर किसी को अपने आत्मसम्मान प्यारा होता है, और मेरा ये मानना है कि आप उनको इस तरह से ट्रीट करें, उनको इस तरह से अपने परिवार में रखें कि उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। पैसा तो अपनी जगह है, देखिए हर जगह अलग अलग रेट्स हैं लेबर के। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ कितने में लेबर मिलती है, तो ये इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे कि जो लेबर के रेट्स हैं वो रीजन टू रीजन, विलेज टू विलेज डिफर करते हैं। और मेरे जो टीम है नर्मदा नेचुरल फार्म पर, हमारे यहाँ 3 परमानेंट टीम लोग हैं हमारी टीम में, और जिसमें से एक जो है राहुल, वो इस पूरी टीम को लीड करते हैं। तो मेरी टीम जो है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि नर्मदा नेचुरल फार्म की जो टीम है, कौन कौन उस टीम में है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। आज का वीडियो है लेबर मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप जब भी अपनी टीम की शुरुआत करते हैं, आप टीम रखना चाहते हैं अपने फार्म पर, तो परमानेंट लेबर आप जरूर रखें। समय समय पर आपको लगता है कि डेली वेजेस के आधार पर आपको लेबर हायर करने हैं, तो वो आप कर सकते हैं। मैं उस मामले में काफ़ी भाग्यशाली हूँ, काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे ही गाँव में ईजिली मेरे को लेबर्स मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वो किसी और काम में एंगेज हैं, तो मेरे को आसपास के गाँव से भी लेबर मिल जाती है। और कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के समय में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, अगर आप सोचते हैं कि आप उनको कम पैसों में काम करा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वो जो डिमांड कर रहे हैं या वो जो डिजर्व करते हैं, डिजर्व करना एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। या अगर वो जितना डिजर्व करते हैं उतना तो आपको पे करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मन मार के काम करेंगे तो वो प्रोडक्टिविटी भी आपको नहीं मिल पाएगी जिस तरह से आप चाहते हैं, और वो आपके परिवार का हिस्सा भी बन के नहीं रह पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने टीम से काम कराएं, उनको ये ना लगे कि कहीं ना कहीं आप उनको अंडर पे कर रहे हैं, उनको कम पे कर रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये कि खासकर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो उन्होंने कभी भी नेचुरल फार्मिंग नहीं की है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे लिए नेचुरल फार्मिंग नहीं थी, मैं खुद सीख रहा था और आज भी सीख ही रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो जो फेज था मेरे पहले 1-2 साल का, तो उस समय मैंने खुद चैलेंजेस फेस किए, और इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि बिना खाद के, बिना केमिकल के, बिना रसायन के भी आप खेती कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लगी चीज़ें। जैसे मैंने सीवियर सॉइल टेक्निक का जब स्प्रे करना शुरू किया, तो इनिशियली उनको बड़ा एक ताज्जुब होता था कि भैया कैसे मिट्टी के स्प्रे से आप कीट को कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखे तो वो खुद कन्विंस थे। और जब भी मेरे फसलों में कभी ऐसा कोई रोग लगता है तो खुद ही बोल देते हैं कि भैया आज हम मिट्टी का स्प्रे करने जा रहे हैं। तो लेबर मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं तो मैं अपने खेत पर क्या करता हूं कि अभी तो खैर मैं जैसे 5 ईयर ऑर्चर्ड मैंने 2 साल से स्प्रे करना बंद कर दिए हैं। तो जो पहले मैं फसलें लगाता था एक स्प्रे चार्ट में उनको देता था पूरे महीने का, कि आपको किस किस दिन किस चीज का स्प्रे करना है। वो स्प्रे चार्ट में अपने यहाँ जो हमारा स्टोर है वहां हम उसको पेस्ट करते थे, ताकि मैं ना भी रहूं तो वो स्प्रे चार्ट को देखकर वो स्प्रे चार्ट को फॉलो कर सके। ये देखिए, जब भी आप इस तरह के लेबर मैनेजमेंट का इश्यूज फेस कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो यस आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह के स्किल लेबर नहीं मिल पाते हैं। और कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे अगर कोई लेबर हो तो वह मैं आपकी तरफ भेज सकूं, तो ऐसा देखिए बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करिए कि आपके आसपास के जो लोकल लेबर्स हैं आप उन्हीं को अपनी टीम में रखें और उनसे थोड़ा सा प्यार से काम कराएं। जैसा मैंने बोला कि आप उनको, उनके ईगो क्लैशेस आपके साथ नहीं होने चाहिए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को ठेस बिल्कुल ना पहुंचे। और कहीं ना कहीं समय समय पर आप उनको रिवॉर्ड भी देते रहे, कि ऐसा ना लगे कि आप उनसे एक थैंकलेस जॉब करा रहे हैं। देखिए, काम हर किसी को करना है। आज के समय में जिस तरह के डेली वेजेस की हम बात करते हैं उस पैसों में उनको और भी कहीं जॉब मिल सकती है, क्योंकि इतने कम पैसों में आई एम श्योर कि बहुत जगह जॉब अवेलेबल रहती है। लेकिन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो आपको छोड़कर कहीं और ना जाएं। तो मेरे पास जो परमानेंट लेबर है पिछले 4-5 साल से मेरे साथ है, और ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो मैं उनको इस तरह से रखूं, उनको इस तरह से फाइनेंशियली मैं उनको सपोर्ट करूं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करूं, ताकि उनके मन में ये थॉट भी ना आए कि वो मेरे को छोड़कर कहीं और जाएं। क्योंकि देखिए, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जितनी जितनी जरूरत उनको मेरी है, मुझे भी उनकी जरूरत उतनी ही है। तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यस, कभी ना कभी ऐसा होता है कि किसी आने जाने से शायद आप आफ्टर सर्टेन टाइम आप समझ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी मेहनत मैंने की है उनको ट्रेन करने में, इतने 4-5 साल उनको काम समझने में लगा है, उनको इन एंड आउट सब पता है मेरे खेत के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो मेरी कोशिश यही होती है कि वो मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। तो इस तरह से आप, मेरे हिसाब से जो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको परमानेंट लेबर अपनी टीम पर रखनी चाहिए, 2 से 3 तो कम से कम हो। कई लोग पूछे कि कितने एकड़ के लिए कितनी लेबर होनी चाहिए, वो अगेन डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह की फसलें लगा रखी है। जैसे मैं सब्जियों की खेती नहीं करता हूं, तो सब्जियों की खेती नहीं करने से मेरी लेबर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहती है। सीजनल क्रॉप्स हैं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, उड़द, मूंग। तो इसमें क्या होता है, एक बार आपने सोइंग की, फिर आपको एक बार बीच में हार्वेस्ट करना है, बीच बीच में जो हम स्प्रे शेड्यूल फॉलो करते हैं उसमें उनकी जरूरत पड़ती है। 5 ईयर ऑर्चर्ड में तो हमने वैसे ही कोई भी स्प्रे शेड्यूल हमने 2 साल से बंद कर रखा है, जुताई भी बंद कर रखी है, जीवामृत भी नहीं डालते हैं, घन जीवामृत भी नहीं डालते हैं। लेकिन अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं और उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो मान लीजिए अगर आपका करीब 5 एकड़ या 10 एकड़ के आसपास का लैंड है, तो मुझे लगता है कि परमानेंट 4 से 5 आपके पास लेबर होनी चाहिए। और समय से ऊपर डेली वेजेस जो है, दैनिक भत्ते पर आप लेबर को हायर कर सकते हैं और उनको सही तरीके से रिवॉर्ड करिए। समय समय पर आप उनको, जैसे दिवाली है तो दिवाली पे आप प्रॉपरली आप उनको एक मोनेटाइज करें, उनको रिवॉर्ड्स दें। समय समय पर जो भी ओकेजन उनकी फैमिली में आते हैं, अगर उनकी फैमिली में किसी के यहाँ शादी है तो आप उसमें भी ध्यान रखें कि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हों। मॉनेटरी टर्म्स में तो ठीक है कि आप फाइनेंशियली आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट मॉरली भी आप उनके साथ खड़े रहें। उनको ये लगना चाहिए कि यस, आप जो है उनके साथ हमेशा, उनके सुख दुख में आप उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है कि उनको अपने खेत की जुताई करनी हो, छोटे छोटे उनकी लैंड होल्डिंग है, 4-5 एकड़ के आसपास, करीब 2-3 एकड़ के आसपास उनकी लैंड होल्डिंग है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मेरा ट्रैक्टर लेके जाते हैं, जुताई करते हैं, मेरे ही इक्विपमेंट्स वो यूज करते हैं, मेरी ही ट्रॉली वो यूज करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कभी नहीं लिया है। राइट? तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि थोड़े से पैसों के लिए हमको हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। मेरा ये मानना है, पैसा बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उनको विश्वास में लेना पड़ेगा कि
कि वो आपके परिवार का हिस्सा है। तो कई बार ऐसा होता है जब वो मेरी ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं तो मैंने कभी उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कभी नहीं लिया है। जो भी थोड़ा बहुत डीजल का खर्चा है वो मैं डेफिनेटली उनसे लेता हूँ। लेकिन जो एक ट्रेंड बनता है कि आपने उनसे किराया ले लिया ट्रैक्टर का, या एक कहीं ना कहीं हमारे एरिया में चलता है कि आपने 300 रुपये बीघा या 400 रुपये बीघा जुताई ले ली, वो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो मेरी टीम का हिस्सा है, मेरे परिवार का हिस्सा है, और उनसे इस तरह से गलत चार्जेस मुझे नहीं लेने चाहिए। और उसका रिजल्ट डेफिनेटली मुझे देखने मिलता है। वो जिस तरह से सपोर्ट मेरे को देखते हैं, और वो कभी टाइम नहीं देखते हैं। परमानेंट टीम का यही सबसे अच्छा फायदा है कि वो ये नहीं देखते हैं कि कितने बजे हम आ रहे हैं, कितने बजे हम जा रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो रात को 8-8 बजे, 9-9 बजे तक वो काम करते हैं। सो ये वीडियो शायद बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपके पास में लेकर आना चाह रहा था कि इस तरह से आपको डील करना है कि उनको कहीं ऐसा ना लगे कि आप कि आप उनको ओवर यूटिलाइज, मतलब ओवर वर्क आप उनसे करा रहे हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और डेली वेजेस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, मैं खुद कॉर्पोरेट में था तो कहीं ना कहीं मेरा एक थॉट प्रोसेस था। जब मैंने फार्मिंग शुरू की, मुझे लगता था कि जैसे मैं वहाँ टीम को हैंडल करता था उसी तरीके से मैं यहाँ भी टीम को हैंडल कर सकता हूँ और मेरा काम निकल जाएगा। लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। जैसा आप कॉर्पोरेट में टीम हैंडल करते हैं और यहाँ जो करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एजुकेशन, एक लिटरेसी का भी एक फैक्टर आ जाता है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और डेली वेज, और कभी कभी पहले क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बड़ा टाइम का पाबंद था। मैं जब भी मेरी डेली वेजेस आते थे तो मैं उनसे बोलता था आप 8 बजे क्यों नहीं आए, 8:30 पे क्यों आए। तो बड़ा बहस होती थी, बड़ी मतलब आर्ग्यूमेंट्स उनसे होते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं करवा सकते हैं। आप उनको थोड़ा सा प्यार से आपको उनको रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, नजरअंदाज करनी पड़ेंगी कि वो कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर वो 8 घंटे की जगह 7 घंटे काम कर रहे हैं तो 7 घंटे वो डेडिकेटेडली काम करें। उस काम में कोई बिल्कुल चूक ना हो, ताकि एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी वाइज आपका काम इफेक्ट ना हो। तो ये चीजें धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। और आपके आसपास के भी जो फार्मर्स हैं, आप उनसे भी रिलेशन बना के रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, तो उनकी लेबर भी कभी कभी वो दे देते हैं। सो मेरी जो टीम है, जो 3 परमानेंट लोग हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर उनके ऊपर बनाऊंगा कि जो मेरी टीम है उनमें, उस टीम में कौन कौन लोग हैं, उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, नेचुरल फार्मिंग में कितने साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, शुरुआती दौर में उनका आउटलुक कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, अभी कैसी है। और भी बहुत कुछ हम उनसे डिस्कस करेंगे। और उस वीडियो में सिर्फ उन्हीं से बातें करेंगे, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्योंकि मेरे से तो आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत सालों से, अब 2 साल से 3 साल से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन वो वीडियो जब भी मैं लेके आऊंगा, उनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा कि उनका अभी तक का जो ये सफर है नेचुरल फार्मिंग का, वो कैसा रहा है, क्या क्या उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं मेरे साथ इस खेत में। बहुत नुकसान भी हमने शुरू में सहा है, बहुत चैलेंजेस हमने शुरू में फेस किए हैं। तो उन सभी बातों का एक पूरा सार मैं आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। उम्मीद है ये लेबर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो विषय था, मैंने ठीक ठाक आपके साथ कवर किया है। अगर अब ये अभी भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गए हैं, कुछ पॉइंट आप चाहते हैं कि मैं कवर करना भूल गया हूं, तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा, मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पर फिर से वीडियो भी बना सकूं। और आने वाले समय पर आप किस किस विषय पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उन सारे विषयों पर मैं वो वीडियो बना सकूं। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।